भारत से जो प्याज गया उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया और आयात निर्यात फिर से एक बार प्रतिबंधित कर दिया गया। बांग्लादेश जारी है और प्याज का निर्यात भारत की तरफ से पूर्ण रूप से खुला है। भारत के बढ़ते हुए प्याज के बाजारों को देखकर हमारे जो भी आयातक देश हैं उनको अब जरा प्याज को लेकर चिंता सताने लगी है। चिंता इस बात की कि क्या इस बार भारत से भी उन लोगों को जो 2025 में सस्ता प्याज मिला वही सस्ता प्याज इस बार भी भारत से मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करने वाले हैं कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के व्यापारियों को अब चिंता सताने लगी है, आयातकों को चिंता सताने लगी है कि जिस तरीके से पिछले वर्ष उन्होंने बांग्लादेश का जो प्याज का व्यापार है, जो बाजार है, वह 100% तक पहुंच चुका था। 100% पहुंचने के बाद वहां की जो सरकार थी पहले, उसने निर्णय लिया था कि भारत से कुछ मात्रा में हम प्याज की खरीदी करेंगे, लेकिन जो सरकार थी वह सिंडिकेट के कहने पर काम कर रही थी। लेकिन अब जो सरकार है वह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता की भलाई के लिए सरकारें कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में प्याज के बाजार अभी स्थिर चल रहे हैं, यानी कि वहां पर भी यदि भारत से कंपेयर यदि वहां के बाजार का किया जाए तो बांग्लादेश में भी इस समय भारतीय रुपयों में 16, 17, 18 और बांग्लादेशी रुपयों में 24 से 30 रुपए तक के बाजार देखने को मिल रहे हैं। अब आज के वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्या भारत में प्याज के बाजार में बढ़ोतरी जैसे जैसे हो रही है तो वहां के आयातक और बांग्लादेश के व्यापारियों को पेट में दर्द शुरू हो चुके हैं। दर्द ऐसे शुरू हुए हैं कि क्या भविष्य में भारत में यदि प्याज का बाजार बढ़ गया तो क्या बांग्लादेश को भारत प्याज देगा या नहीं देगा। पहले तो यह स्पष्ट किया जाए कि भारत ने 2024 के बाद से अभी तक प्याज का जो निर्यात है वह किसी भी देश के लिए बंद नहीं किया है, लेकिन भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वह अलग है और उससे मिलती जुलती ही भौगोलिक स्थिति बांग्लादेश की भी है। अब भारत के प्याज के बाजार जो बड़े हैं उसका सबसे बड़ा कारण है बेमौसम बारिश का होना। प्याज की फसल लगी बहुत थी, पिछले 2025 के मुकाबले 2026 में भी प्याज का जो रकबा था लगभग वही था, लेकिन प्राकृतिक कारणों से असमय पर होने वाली बारिश से और यहाँ का जो उत्पादन है वह गिरा और जिस स्टेट में प्याज का उत्पादन आया वहां पर हार्वेस्टिंग के पहले बारिश हुई, जिससे प्याज में सड़न की समस्या लगी, जिससे किसानों ने अपने प्याज को ज्यादा मंडी में ले जाकर बेचना उचित समझा। अभी भी एवरेज प्याज का स्टॉक भारत में बहुत है। यदि भारत में आने वाले समय में और भी ज्यादा प्याज की कीमतें बढ़ती है, यानी कि अभी 15 से 20 रुपए किलो के बीच में भारत में प्याज का ट्रेड हो रहा है और 20 से 30 रुपए किलो जब भी भारत में प्याज का बाजार होगा तो बांग्लादेश के जो आयातक है उनको दर्द शुरू हो जाएगा कि क्या इस बार बांग्लादेश में प्याज की जब कीमतें बढ़ेगी उस समय पर भारत हम लोगों को प्याज देगा या नहीं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा आयातक है और बांग्लादेश के तमाम व्यापारी और आयातक मित्रों को मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने हमेशा संकट के समय बांग्लादेश की मदद की है। हर समय भारत बांग्लादेश की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन कुछ स्थितियां हमारे देश में भी ऐसी हो जाती है जिससे हम मदद नहीं कर पाते। कभी कभी भारत में जब प्याज के बाजार 70, 80 और 100 रुपए टच करने लगे थे तब भारत सरकार ने प्याज के निर्यात को बंद कर दिया था। बंद करना कारण उसका यह था कि भारत में ही महंगाई प्याज के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए भारत सरकार ने
प्याज के निर्यात को बंद किया था। लेकिन एक कृषि प्रधान देश में किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को चेताए हुए या बिना परमिशन लिए हुए किसी भी देश को जैसे निर्यात हो रहा है और तुरंत उसको बंद कर दें, तो जिस देश को निर्यात हो रहा है उस देश की अर्थव्यवस्था पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। भारत सरकार ने जो 2023 में गलती की थी कि बाजार बड़े थे और भारत सरकार ने उसके ऊपर तुरंत प्रतिबंध लगा दिए थे। यही गलती बांग्लादेश के व्यापारियों को और वहां के किसानों को और वहां की सरकार को खटकती चली गई, जिससे बांग्लादेश ने 2025 में भारत के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान दिया और हम लोगों को उसका नुकसान उठाना भी पड़ा। उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि भारत सरकार किसी भी समय निर्यात को बंद कर देती है और किसी भी समय खोल देती है। निर्यात को बंद करने का भी एक समय होना चाहिए और निर्यात को चालू करने का भी समय होना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार ने पिछले वर्ष प्याज नहीं लिया और लिया भी तो ऐसे सिंडिकेटों के जाल में फंस कर लिया कि जिससे वहां के जो आयातक हैं, जो परमानेंट आयातक रहते थे, जो व्यापारी रहते थे, उनको किसी भी तरह से फायदा नहीं हुआ। भारत के भी किसी भी ज्यादा बड़े व्यापारियों को जो निर्यात करते थे उनको भी फायदा नहीं हुआ। भारत से जो प्याज गया उसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार किया और आयात निर्यात फिर से एक बार प्रतिबंधित कर दिया गया बांग्लादेश की तरफ से। भारत की तरफ से किसी भी तरह से जैसे मिर्ची हो गया, अदरक हो गया, जो भी आवश्यकता की वस्तु बांग्लादेश को दी जाती है वह अभी भी जारी है और प्याज का निर्यात भारत की तरफ से पूर्ण रूप से खुला है। तो अब बात करें हम और भी अन्य देशों की, जैसे ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया, यूएई, इन देशों को भी भारत से प्याज का निर्यात बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो इन देशों को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं भारत से महंगा प्याज हमारे देश में आएगा तो हमारे यहाँ भी प्याज की जो महंगाई है वह और बढ़ेगी। लेकिन प्याज का निर्यात करना भारत के किसानों के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 2025 में किसानों ने जितना नुकसान उठाया है प्याज की फसल को लेकर, शायद ही कोई सी फसल में किसानों ने उठाया होगा। जब भारत सरकार खुद सामने आकर बोल रही है कि हम 5 से 7 देशों के साथ में लिंक में हैं और जैसे ही जिन देशों को भी प्याज की आवश्यकता होगी भारत सरकार प्याज का जो निर्यात है उसको तुरंत खोल देगी। तो ऐसी भारत सरकार की कमिटमेंट किसानों को दी गई है। महाराष्ट्र में हो रहे आंदोलन के रूप में वहां के जो किसान नेता हैं उनको यह बात की गई है कि भारत सरकार भी अब प्याज किसानों के साथ में है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्याज हुआ, आलू हुआ, लहसुन हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, जो भी भारत देश में पैदा होता है वह एक कृषि प्रधान देश के लिए जरूरी है कि उसका आयात और निर्यात सुचारू रूप से चलता रहे। किसी भी देश के आयात निर्यात को एक साथ एक समय में प्रतिबंधित करना वहां की अर्थव्यवस्था और कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। तो आने वाले समय में किसी भी तरह से भारत सरकार प्याज के ऊपर अब प्रतिबंध तुरंत नहीं लगाएगी, ऐसा कमिटमेंट भारत सरकार ने प्याज के किसान नेताओं को महाराष्ट्र में दिया है। तो आने वाले समय में किसान मित्रों प्याज के बाजार में और भी अच्छी उठापटक हम लोगों को हमारे प्याज के बाजार में दिखने वाली है। बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा आयातक है और बांग्लादेश से हमारी किसी भी तरह से कोई दुश्मनी नहीं है। आयात निर्यात हम दोनों देशों के बीच में चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बांग्लादेश को भी जब भी जरूरत होगी भारत प्याज का निर्यात बांग्लादेश को करेगा। तो बांग्लादेश जब भी डिमांड करेगा भारत प्याज का निर्यात बांग्लादेश को करने वाला है। अब बांग्लादेश के व्यापारी मित्रों की टेंशन यह है कि भारत में प्याज के बाजार बढ़ रहे हैं और बांग्लादेश में प्याज के बाजार स्थिर हैं। बांग्लादेश में हमेशा अमूमन देखा गया है कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में वहां पर प्याज के बाजारों में ज्यादा बढ़ोतरी होती है
उस समय पर बांग्लादेश प्याज को भारत से आयात जरूर करेगा। तो किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चाहे सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसानों तक भी जानकारी पहुंच सके। बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।